जहां महिलाओं को सुरक्षा के सिर्फ नाम पर ही दिया जा रहा है झांसा। कब तक जागेगी सरकार जब चली जाएगी सीट या चली जाएगी इनकी सत्ता। नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज हम सबसे गहरे और सबसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये 2017 में शुरू हुआ था। पिंक बूथ है या भूतों का डेरा? कहीं पर है ताले तो कहीं पर है अंधेरा। पिंक टॉयलेट के नाम पर कहीं अंधेरा तो कहीं तालों का घेरा। जी हाँ, जहां महिलाओं को सुरक्षा के सिर्फ नाम पर ही दिया जा रहा है झांसा। न तो सफाई मिली और ना मिल रही है महिलाओं को सुरक्षा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो क्या जिस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई थी, इस योजना का सफलता सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए था या फिर जहां महिलाओं के नाम पर वोट ले लिया जाता है लेकिन ना तो महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा कुछ भी प्रदान नहीं की जा रही। कब तक जागेगी सरकार जब चली जाएगी सीट या चली जाएगी इनकी सत्ता। कब तक खुलेगा इन अंधेरे तालों का दरवाजा और कब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी घर से बाहर निकलते वक्त। और अगर बात की जाए तो हमारे साथ अभी प्रिया सिंह जी। प्रिया सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पिंक बूथ की आपको कोई सेवा अभी तक मिल पाई है या फिर पिंक बूथ की इस कार्य से आप कितनी ज्यादा नहीं, मतलब गंदगी बहुत ज्यादा रहती है इसमें। हमें लगता है कि इसको थोड़ा क्लीन रखना चाहिए। बाकी बाकी क्या क्लीन रहेगा, बाकी नहीं, अगर क्लीन नहीं रहता तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो हमारा ये कहना बस क्लीन रहेगा इसको। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रिया जी का भी कहना यही था कि इन सब चीजों में थोड़ी सफाई होनी बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सुरक्षा दोनों का सवाल है। ये महिलाओं के भरोसे के साथ की गई लापरवाही है क्योंकि सुरक्षा कोई घोषणा नहीं होती। और अगर ये योजना सच में महिलाओं के लिए थी तो क्या इसका हिसाब कौन देगा? मेंटेनेंस का बजट कहाँ गया? और जिम्मेदारी अधिकारी अब तक चुप क्यों हैं? आज पिंक टॉयलेट बंद है, कल महिलाओं की आवाज भी बंद हो जाएगी। और इसीलिए ये आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये पिंक टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ भूतों का डेरा बना रहेगा। और भूतों का डेरा बनने के साथ साथ बात की जाए तो यहाँ लोग सफाई तो होती नहीं है, बाहर लोग दुकान लगा करके किसी और के भरोसे दुकानों की बिक्री करा रहे हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए जो बनाई गई थी वो महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि एक व्यापार का जरिया बन चुका है। वेंडिंग मशीन में न तो पेपर है और ना ही सैनिटरी पैड्स हैं, न तो यूज करने का कुछ है और न तो कुछ। अगर महिलाओं की सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है तो क्या जिस महिला के पास चंद पैसे न हो क्या वो अपनी सुरक्षा का भी सामान खरीदने के लिए मोहताज हो जाएगी? क्या यही सरकार योजना बना रही है जिसपे वो हर बार निरस्त हो रही है? कुछ तो ऐसे पिंक बूथ थे जहां दरवाजे भी बंद, बदबू भी है और साथ में ताले भी लगे हुए हैं। मेरा और आपका बस इतना ही है कि सरकार इस पे कब तक करेगी क्योंकि 2017 से चालू कर देना ही सिर्फ था या फिर इसको कोई और आगे पहल भी मिलेगी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने का ही एक शस्त्र था उनका। अब इसका जवाब आप ही देंगे। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ पिंक रंग का बोर्ड लगा दिया गया है, सवाल ये है कि क्या सच में इस बोर्ड के जरिए और इसमें कुछ बदलाव किया गया है? सवाल ये है कि जमीन पर सच में कुछ बदला? क्या रात के अंधेरे में पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए सहारा बना या सिर्फ कागजों में चमकता हुआ एक प्रोजेक्ट का एक जरिया और एक नए सूची में शामिल होने वाला है कि ये सिर्फ चर्चा रह गया है? और अगर बात की जाए तो वहां जहां पर सीसीटीवी और गार्ड का वादा था वहां पर टूटे दरवाजे मिले। हर लड़की सिर्फ और सिर्फ इस बात से नाराज और निराश है कि उनके लिए जो चीजें बनी, जो सुविधाएं, जो सुरक्षा देने का वादा किया गया, न तो उसमें उनका कहीं सुरक्षा दिख रहा है न तो स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता दिख रही है। और बात की जाए सुविधाएं और सावधानी तो दोनों एक नंबर से सिर्फ और सिर्फ ये न तो एक कागजी कार्रवाई पे रह गया है बल्कि ये एक तरह से निरस्ती है अगर देखा जाए तो। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सच्ची और अच्छी खबरों के लिए अचूक संघर्ष।